नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो आप लोग बताएं कैसे हैं और आपकी जो बोर्ड परीक्षा 2026 है उसकी तैयारी कैसे चल रही है। क्या तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है या उस तैयारी में कोई समस्या है। ये तो कोई समस्या है तो उसको आप सुधार लीजिए, क्योंकि हमें ये जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अपने आप को 90 प्लस ला करके दिखाना है और उन लोगों को साबित करना है जो कहते हैं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं, हमसे सब कुछ होगा। तो उसी कड़ी में हम लोग पिछले 2 वीडियो में बातें कर चुके थे। आज कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम हर टॉपिक के एक क्वेश्चन आपको करा देंगे, बाकी जिससे कि आप पढ़ चुके हैं, आप केवल आपको रिवीजन की आवश्यकता है तो वो हम आपको कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 18 और 117 का एचसीएफ, 18 और 117 का जो एचसीएफ अर्थात मासा है वो 18 है और 117 के रूप में है। आपको क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। m का क्या करना है, मान। तो भैया सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, आपको क्या एचसीएफ की तो कह रहा है, क्या कह रहा है एचसीएफ। तो हम क्या निकालेंगे, 18 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। तो बताओ 18 को कर सकते हैं 2 3 6 18 है ना, और 117 को क्या ले सकते हैं 3 त्रिका 9 है ना, क्या है 3 त्रिका 9। और भैया 13 से गुणा कर दें, क्या कर दें 13 से गुणा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 13 9 117, 13 9 117। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा, जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आएगा भैया किसका पेयर बनना है 3 और 3 का, अर्थात हमारा एचसीएफ आ गया 9। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा था, क्या कह रहा था, जो हमारा भैया प्रश्न कह रहा था वो कह रहा था कि इसके एचसीएफ को क्या लिखा गया है 18m और 117 के रूप में। अब 117 को आप इधर ले आइए तो 9 + 117 बराबर 18m। अब 117 में आप 18 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 126 बराबर 18m। तो जो m की वैल्यू होगी वो 126 बटे में 18 है ना, कितना होगा 126 बटे में 18। अब आप बताओ कितनी बार में जाएगा m, 18 बटे में याद है ना, बिल्कुल नहीं याद तो आप छोटा कर सकते हैं, जैसे हम 2 से काट देंगे 2 6 12 तो क्या ही 6 2 9 18 9 का 9 9 से 63। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 7, m की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ निकालना है 18 और 1 17 का। तो ये क्या होता है, आपको दोनों संख्या को गुणा के रूप में लिख देना है। और भैया कितना है 9, क्योंकि इससे हमारा कितना आया है 9। अब 9 से काटो, 9 का 9 दूनी 18, तो 117 दूना 234। तो ये हो गया आपका, दोनों वैल्यू हो गई, m का मान भी हो गया और आपने एलसीएम भी निकाल दिया। क्या समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। और आप शेयर कर दिया करें वीडियो को, जब आपके समझ में आ जाए कि हाँ सब हमें बहुत अच्छे तरीके से आ गया समझ में, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें, अपने हर उस मित्र तक पहुंचाएं जो मैथ में कमजोर है या जिसको रिवीजन की आवश्यकता है। और एग्जाम के समय रिवीजन की आवश्यकता सबको होती है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब क्या है, यदि आप अभ्यास करते हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अब तो पत्थर कठोर होता है लेकिन एक कोमल रस्सी बार बार आती है तो उस पर निशान छोड़ जाती है। ये कहां देखने को मिलेगा, कुएं में। जब आप कुएं से पानी भरते हैं तो बार बार रस्सी के आने जाने से उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो आप क्या है, आप भी कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया 60 और 225 के एचसीएफ को इतना लिखा गया है, 60 और 225 के एचसीएफ को इतना लिखा गया है। तो वही काम, सबसे पहले 60 का क्या करो, गुणनखंड करो। अब ये कैसे करोगे, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है, सर जी हमने पढ़ा है गुणनखंड करना। भैया 30 हो गया, फिर कितना हो गया 15 हो गया, फिर किससे होगा सर जी 5 से होगा, फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4
4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। ऐसे आप 225 को कर लीजिए। किसको कर लीजिए? 225। अब बताओ क्या 225 3 से डिवाइड है? बताएंगे। हाँ सर जी है। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अभी भी है सर जी। 25 तिया 75, फिर 5 से 55 25, 5 कम 5, 5 कम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब आपको पता है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। इसमें पेयर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? पेयर। जैसे ये 3 का पेयर बन रहा है दोनों में और ये 5 का बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो अब आपका जो प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो ये 15 है अर्थात जो 15 है किसके बराबर है? 225 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10x। अब क्या करेंगे? इसका गुणा कर लो भैया। 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 और 11 माइनस 10x। अब अगर हम इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस 1125 बराबर माइनस 10x। अब 1125 में से 15 गया तो कितना बचा भैया? माइनस 1110 बराबर माइनस 10x। माइनस से माइनस आपका कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 111, x बराबर 111। अब आप बताएं क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? हो सकता है लास्ट वाला नीचे वाला पोर्शन ना आया बेटा थोड़ा सा, लेकिन आपको हमने बता दिया कैसे करना है, आप देख लीजिएगा, है ना। अगली बार से थोड़ा हम सेट कर लेंगे कैमरा। तो चलिए दो आज ये हो गया। हम कल फिर 2-4 क्वेश्चन के साथ आपके टॉपिक को रिवील करा लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।